नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। क्या आपका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जुलाई, अगस्त या सितंबर महीने में होने वाला है? तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम ट्रिपल सी की वो 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन वो बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं भी हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो आपको इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और जैसा आप सब जानते हैं, हमारी यहाँ पर काफ़ी दिन से क्लास नहीं हुई है, लेकिन अब आप देखेंगे कि यह आपकी क्लास है जो ट्रिपल सी क्लास है आपकी डेली आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को उन साथियों तक जरूर भेजें जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाला है। कुछ कंडीशन के कारण आपकी ये क्लास लगभग 12 से 13 दिन नहीं हो पाई है, लेकिन अब आपकी क्लास डेली लगातार चलने वाली है। और जिस प्रकार से आपकी शेड्यूल से क्लास चलती है वो सारी जानकारी आपको कल के वीडियो में दे दी जाएगी। किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी वहाँ तक एग्जाम हुए जैसा आप सभी जानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक के हुए थे और अप्रैल मई जून तक के। मतलब जिन साथियों ने फॉर्म अपना जैसे कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल तक के पेपर हुए हैं अभी मई और जून। जिन बच्चों ने फॉर्म मई में भरा था जून में फॉर्म भरा था और अब देखते हैं जुलाई भी चल रहा है, तो जिन साथियों ने मई और जून में फॉर्म भरा था अब उनके एग्जाम इसी जुलाई लास्ट तक या जो अगला महीना है अगस्त में होंगे। तो उनकी तैयारी किस प्रकार करेंगे तो आपको अगले वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि संभावित उन सभी के एग्जाम अगस्त महीने में होना संभावित है जिन्होंने फॉर्म मई और जून महीने में भरा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन साथियों में जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर से ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो पिछली क्लास थी वो हमारी 200 तक हो चुकी थी। तो यहाँ पर आपको 201 से क्लास होगी, कल की क्लास होगी वहां से आपकी लेंस से लगातार 1 नंबर से क्लास होगी। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में एंड नोट डॉक्यूमेंट में कहाँ प्रदर्शित होता है? वेयर इज द एंड नोट डिस्प्ले इन ए लिब्रे ऑफिस राइटर? जो लिब्रे ऑफिस राइटर में एंड नोट होता है आखिर वो कहाँ प्रदर्शित होता है? तो याद रखेंगे जो एंड मतलब आप सब जानते हैं एंड मतलब होता है अंत। तो याद रखेंगे डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में क्या दिखता है? तो वो एंड नोट दिखता है। और पेज के अंत में क्या दिखता है? तो पेज के अंत में दिखता है आपका फुटनोट। और आपसे पूछ सकता है हेडर और फुटर। तो हेडर दिखता है पेज के ऊपर वाली पट्टी, जो ऊपर वाली पट्टी हेडर कहलाती है और नीचे वाली पट्टी क्या कहलाती है? तो वो आपकी फुटर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डिजी लॉकर से, जिसमें पूछा गया है डिजी लॉकर में अपलोड किए जाने वाली एक सिंगल फाइल की अधिकतम साइज कितनी हो सकती है? यदि आप डिजी लॉकर पर कोई फाइल अपलोड करते हैं तो आखिर उसका अधिकतम मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए 5 MB, 10 MB, 20 MB या 50 MB। तो याद रखेंगे यदि आप डिजी लॉकर पर कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो उसका साइज होता है 10 MB का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आप देखेंगे जब आपने अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा आपकी एक अपार आईडी, जिसको एबीसी आईडी या अपार आईडी के नाम से जानते हैं, तो वह आपकी डिजी लॉकर पे ही बनी होगी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है डिजी लॉकर हमारा किससे वेरीफाई होता है? तो डिजी लॉकर हमारा आधार कार्ड से वेरीफाई होता है और आधार कार्ड में जो भी आपका फोन नंबर होता है उसी से वह वेरीफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल मर्ज किस मेन्यू पर पाया जाता है? जो सेल मर्ज है आखिर ये किस मेन्यू पर पाया जाता है? इन विच मेन्यू इज द मर्ज सेल ऑप्शन फाउंड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो याद रखेंगे यह ऑप्शन पाया जाता है हमारा फॉर्मेट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। आखिर मर्ज सेल क्या होता है? जी आपकी सेल होते हैं, रो और कॉलम से मिलाकर सेल बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेल बना दी और मैं चाहता हूँ तीनों सेल को मिलाकर एक सेल बना दूं, तो मैं क्या करूंगा तीनों सेल को सिलेक्ट करूंगा और मर्ज सेल पर क्लिक कर दूंगा। तो ये तीनों सेल मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यह आपके मर्ज सेल कहलाता है और यह ऑप्शन आपका फॉर्मेट मेन्यू पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उमंग ऐप पर उपलब्ध नंदन कानन सेवा का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे जो आपके नंदन कानन सेवा का संबंध है वह है आपका किससे? तो वह है आपका चिड़ियाघर वन्य जीव टिकट बुकिंग से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह उमंग ऐप की फुल फॉर्म होती है। जो नंदन कानन है इसका संबंध है चिड़ियाघर वन्य जीव टिकट बुकिंग से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका कर्सर के दाईं ओर के पूरे एक वर्ड पूरे एक शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे पूछा गया है कि जैसे कि यहाँ पर हम दो चीज़ें लिखते हैं। जैसे अपने चैनल का नाम है सक्सेस माई गोल, SUCCES सक्सेस
और यहाँ पर 2 लिख लेते हैं माई और नीचे लिख देते हैं गोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जैसे कर्सर है, यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका कर्सर यहाँ पर वर्तमान में लिखा गया है। कर्सर के दाईं ओर के एक शब्द को हटाना, तो ये कौन सा साइड है जी? आप कहेंगे सर ये बाएं साइड है और ये हमारा दाएं साइड है। तो कर्सर के दाईं ओर का एक शब्द क्या है? तो एक शब्द आपका ये माई है। इसको आप पूरा हटाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो याद रखेंगे कर्सर के दाईं ओर का एक वर्ड मिटाने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस डिलीट का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछता है कर्सर के बाएं ओर का एक अक्षर पूरा हटाना है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का, लेकिन दाएं हटाना था तो कंट्रोल प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं। और सिर्फ आपसे यहाँ पर पूछते सिर्फ एक कैरेक्टर हटाना है कि सिर्फ हमें कर्सर के दाएं तरफ का एक कैरेक्टर हटाना है। जैसे सिर्फ एम को बस हटाना होता तो हम डिलीट कुंजी का प्रयोग करते, और यहाँ सिर्फ एक एस को हटाना होता तो उसके लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग करते। सिर्फ ओनली एक बैक स्पेस प्रयोग करेंगे तो बाएं तरफ का हटेगा एक कैरेक्टर, और कंट्रोल के साथ यदि बैक स्पेस प्रयोग करेंगे तो उसके साथ बाहर हटता है। तो इस बात को याद रखना है, सिर्फ बैक स्पेस और डिलीट दबाएंगे तो उनसे एक एक कैरेक्टर हटेगा, और कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो उससे पूरा वर्ड हटेगा। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी क्लास ठीक उसी प्रकार चलने वाली है जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है। और जैसे आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो लगातार आपकी क्लास चलती है। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला हो। क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाला है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर छपने वाला सीवीवी नंबर कितने अंक का होता है? तो याद रखेंगे सीवीवी की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, और यह कितने अंकों का होता है? तो यह टोटल 3 अंकों का होता है। जैसे कि सीवीवी आप इस प्रकार से याद रखते हैं, सीवीवी कितने अंक का है? 3 अंक का है। तो इस प्रकार से ये कोड भी आपका 3 अंक का होता है। सीवीवी नंबर कितने अंक का होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो वह आपके 3 अंक का होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का अर्थ क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपकी स्लाइड ट्रांजिशन होती हैं इसका अर्थ होता है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान दिखने वाला विजुअल इफेक्ट। मतलब कहने का, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये है, और हमने यहाँ पर 3 स्लाइड बनाई। जब आप पहली स्लाइड से दूसरी में जाएंगे तो उसमें कुछ इफेक्ट दिखेगा, कहीं ऊपर से कहीं नीचे से, या कुछ जो आपने इफेक्ट लगाया वो आपको इफेक्ट दिखेगा। तो कहने का मतलब ये हो, जो ट्रांजेक्शन होता है वो कहाँ लगता है? जो ट्रांजेक्शन होता है वो आपके स्लाइड पर अप्लाई होता है। और एक होता है एनिमेशन, तो एनिमेशन लगता है अंदर, एनिमेशन स्लाइड के अंदर लगता है, जबकि ट्रांजिशन स्लाइड के ऊपर या स्लाइड पर ही लगता है। ई गवर्नेंस में G2B का पूर्ण रूप क्या होता है? जो आपका ई गवर्नेंस होता है, आखिर इसमें G2B का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे ई गवर्नेंस में जो आपका G2B होता है उसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2B का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जैसे आपका H2O लिखा हुआ है, इसको करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका नॉर्मल टेस्ट होता है वो सीधे लिखता है, ठीक है, और कुछ टेस्ट होता है वो आपके ऊपर लिखता है, और कुछ टेस्ट होता है जो आपके नीचे लिखता है अक्षर के। तो जो ऊपर लिखता है वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, जिसकी शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट पी होती है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सब स्क्रिप्ट वाला आपका ये नीचे वाले अक्षर होते हैं, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग करते हैं। इन दोनों शॉर्टकट कुंजियों को याद रखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट वाली शॉर्टकट कुंजी को। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो आपका नेफ्ट होता है, नेफ्ट के जरिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे भेजने की सीमा का है। यदि आप नेफ्ट का यूज करते हैं तो सबसे पहले नेफ्ट का यूज फुल फॉर्म जानेंगे। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और इसके माध्यम से यदि आप पैसे का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको कम से कम और अधिक से अधिक कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसके लिए आपकी जो न्यूनतम, आप कम से कम 1 रुपये भी कर सकते हैं, और आपकी जो अधिकतम सीमा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आपके बैंक के अनुसार होती है कि बैंक से आप कितना, बैंक आपको कितनी लिमिट देता है। ये आपकी डायरेक्ट लिमिट नहीं होती कि आप कितना कर सकते हैं, लेकिन बैंक इसमें लिमिट देता है कि आप नेफ्ट के माध्यम से आप अपने अकाउंट से कितने रुपए एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आप कम से कम इसमें 1 रुपये भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे जो आपका RTGS होता है, RTGS का आपने नाम सुना होगा। जो RTGS होता है,
जीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसकी पूछा जाता है कि आप इसमें कम से कम कितने रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो कम से कम आप इसमें 2 लाख रुपए। यदि आप आरटीजीएस का सहारा लेते हैं, आरटीजीएस का पेमेंट करने के लिए सहारा लेते हैं, तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने होंगे, तभी आप आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। कंप्यूटर में प्रयुक्त एसरैम में एस का अर्थ क्या होता है? जो एसरैम होती है, एसरैम में एस का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर में जो आपकी एसरैम होती है, इसमें जो एस होता है उसका अर्थ होता है स्टैटिक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और एसरैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपने एक नाम सुना होगा डी रैम। डी डी रैम डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है आपका, जहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रो को छुपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रो को हाइड करना चाहते हैं, किसी रो को छुपाना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो रो को छुपाने के लिए हम Ctrl+9 का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछता है कॉलम को छुपाने के लिए, तो कॉलम को छुपाने के लिए Ctrl+0 का। जी आपका रो छुपाने के लिए होता है और ये आपका कॉलम छुपाने के लिए होता है। तो आप कॉलम को छुपाने या रो को छुपाने के लिए आप इनका प्रयोग करते हैं, और इनको जो हाइड हुए हैं उनको अनहाइड करने के लिए, जो छुपाया है उसको दिखाने के लिए Ctrl+9 और Ctrl+0 का प्रयोग करते हैं अनहाइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाला शब्द जो आपका ब्लॉग होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो ब्लॉग का अर्थ होता है वीडियो ब्लॉग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज सेटअप का विकल्प किस मेन्यू पर मिलता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें हमारा जो पेज सेटअप का विकल्प होता है, आखिर वो किस मेन्यू पर मिलता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज सेटअप का विकल्प होता है वह हमारा मिलता है फॉर्मेट मेन्यू में। जो पेज से संबंधित जानकारी मिलती है वो सारी हमारी फॉर्मेट मेन्यू पर ही मिलती है। आपको बॉर्डर लगाने या किसी प्रकार से मार्जिन देना है तो वो सारा कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेज स्टाइल पर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। साइबर सुरक्षा में रैनसमवेयर हमले से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? जो हमारा साइबर सुरक्षा होता है उसमें जो रैनसमवेयर होता है, इस हमले से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय क्या होता है? तो याद रखेंगे, साइबर सुरक्षा में रैनसमवेयर हमले से बचने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि आपके महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप रखना। और याद रखेंगे, जो हमारा रैनसमवेयर होता है ये किस प्रकार से होता है? तो रैनसमवेयर होता है आपके डेटा को लॉक कर देता है और उसको अनलॉक करने के लिए आपसे कुछ न कुछ फिरौती की मांग करता है, आपसे पैसे की मांग करता है। वह आपका रैनसमवेयर अटैक होता है कि आपका डेटा ही है और आपके डेटा को ही लॉक कर देगा, उसको अनलॉक करने के लिए आपसे कुछ पैसे फिरौती की मांग करेगा। बैंक द्वारा जारी किए गए लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, बैंक द्वारा जारी किए गए लॉकर का मुख्य उद्देश्य होता है ग्राहकों के कीमती गहने और ज़रूरी दस्तावेज को सुरक्षित रखना। ग्राहकों के कीमती दस्तावेज हैं और उनके गहनों की सुरक्षा करना, ये आपका बैंक द्वारा दिए जाने वाले लॉकर का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे Ctrl+D का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, हमारे इंटरनेट पर चैटिंग के दौरान इमोट्रिक इमोटी कौन सी है? इमोजी। जो आपके इमोजी होता है इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे, जो आपके इमोजी होता है, जैसे आप किसी चैटिंग करते हैं, कोई मैसेज करते हैं तो उसमें इमोजी आ जाता है। जैसे कि आपने वो हंसने वाला इमोजी देखा होगा, इस प्रकार से होता है, जैसे कि इस प्रकार से उसमें ये आंसू बने होते हैं, तो वो आपका हंसने वाला इमोजी होता है। आप सारे इमोजी जानते होंगे अच्छे से। तो इसका प्रयोग होता है कि अपनी भावनाओं और एक्सप्रेशन को आसानी से व्यक्त करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, कोई जैसे रोने की एक्टिंग करता है तो वो उसे ये नहीं कहता कि मैं रो रहा हूँ, वो क्या करेगा, वो इमोजी भेज देगा रोने वाला, कि आपने देखा होगा उसमें। मैंने तो काफ़ी बार उसमें देखा है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रोने की एक्टिंग करते हैं, तो आँखों से ऐसे वाला आंसू वाला होता है। जैसे किसी को हार्ट भेजना है तो इस प्रकार से हार्ट वाले होते हैं, रेड ग्रीन। आपका दिल किस प्रकार से है, काला है, गोरा है, किस प्रकार से, तो वो सारे कुछ इमोजी आपको वहाँ पर मिलेंगे। आपको कोई भी जैसे काफ़ी सारी फ़ोटो पड़ी हुई हैं उसमें, कि जैसे कार, बस की, हेलीकॉप्टर की, तो मतलब कहने का आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पर यात्रा करते हैं तो आप ट्रेन से यात्रा करते हो तो ट्रेन की फ़ोटो आ जाती है, और उसमें आप मोटरसाइकिल से, कार से, जिस प्रकार से यात्रा करते हो आप मतलब इमोजी के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं अपने इंप्रेशन को, कि आखिर आप क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से आपका माइंड सेटअप चल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फाइल बनाते हैं, किसी प्रकार से डेटा एंट्री का काम करते हैं और आप उस डेटा को सेव कर लेते हैं, तो आखिर उसका
एक्सटेंशन नेम क्या होगा तो याद रखेंगे उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। यही आपका होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। आपसे पूछ सकता है राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी, और जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीपी। तो आप याद रखेंगे IMPRESS इम्प्रेस हो गया, राइटर हो गया और कैल्क हो गया, तीनों की आप अच्छे से एक्सटेंशन नेम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग। उमंग ऐप पर EPFO सेवा के जरिए नागरिक क्या कर सकते हैं, तो याद रखेंगे उमंग ऐप पर EPFO सेवा के जरिए नागरिक क्या कर सकते हैं, तो याद रखेंगे जो आपका PF बैलेंस और क्लेम करना ये आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। मतलब कहने का कि जो आपका उमंग ऐप में EPFO सेवा के जरिए नागरिक क्या कर सकते हैं, तो PF बैलेंस चेक करना और उस पर क्लेम करना ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में एनवेलप मतलब जो लिफाफा बनाने का विकल्प किस मेन्यू पे होता है, तो लिफाफा बनाने का विकल्प होता है वो हमारा मेल मर्ज में। आपका जो लिफाफे बनते हैं तो मेल मर्ज में एक मर्ज सेल होता है। मर्ज सेल का मतलब होता है दो या दो सेल को मिलाकर एक करना, लेकिन यहाँ पर एनवेलप जो लिफाफा है वो उसको वो होता है मेल मर्ज में आता है कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आप इस डॉक्यूमेंट को काफ़ी लोगों तक भेजना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर एक एनवेलप बनाना होता है, लिफाफा बनाना होता है। तो वह ऑप्शन आपको किस मेन्यू में मिलता है, तो वह आपका इंसर्ट मेन्यू पे मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बैंकिंग में POS मशीन के साथ किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग मुख्य रूप से रसीद निकालने के लिए होता है। जो आपका POS होता है बैंक में POS मशीन होती है, किस प्रकार के प्रिंटर का मुख्य रूप से प्रयोग करती है रसीद को निकालने के लिए, तो उसके लिए थर्मल प्रिंटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भविष्य की तकनीक। जो आपको BR होता है, BR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे BR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट को रीनेम करने का कौन सा तरीका सही है। यदि आपको जो वर्कशीट है आप उसका रीनेम करना चाहते हैं, आप उसका रीनेम मतलब होता है नाम को बदलना। यदि आप नाम को बदलना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो शीट पर डबल क्लिक करके आप उसका नाम बदल सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। यदि आप किसी फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, तो किसी फोल्डर का नाम बदलने के लिए आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से उसका नाम बदल सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें पूछा गया है ईमेल में स्पैम मेल सॉरी ईमेल में स्पैम मेल्स को डिलीट करने पर वे स्थायी रूप से हटाने से पहले कहाँ जाते हैं। यदि आप कोई मेल हटाते हैं तो आखिर वो कहाँ जाते हैं, तो वो आपके ट्रैश या बिन फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर आपके 30 दिन तक सुरक्षित रहते हैं। और यदि आप 30 दिन के अंदर इनको वापसी करना चाहते हैं तो आप इसको वापसी कर सकते हैं, और यदि आप 30 दिन के अंदर वापसी नहीं करना चाहते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। तो आप कोई भी मेल हटाते हैं तो पूछा सकता है वो कहाँ जाते हैं, तो वो आपके ट्रैश या बिन फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर 30 दिनों तक स्टोर भी रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे हुए। टोटल आपके क्लास में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको क्लास के अंत तक जुड़ा रहना है। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों के आंसर जरूर देते चलें। और यदि आपने अभी तक ट्रिपल सी दिव्यास्त्र 2.0 के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका ट्रिपल सी दिव्यास्त्र 2.0 PDF है, इसका प्राइस है 99 रुपये है। लेकिन यदि आप इस क्लास के माध्यम से उस PDF को खरीदते हैं तो आपको केवल वह PDF 70 रुपये में मिलेगा। इस PDF के अंदर आपका क्या क्या होने वाला, तो इस PDF के अंदर आपका ट्रिपल सी का जो ऑफिशियल सिलेबस है टोटल 9 चैप्टर है, तो उन सभी 9 चैप्टरों को जो वन लाइनर रूप में आपकी थ्योरी इसी पेज में उसकी आपकी थ्योरी है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में वर्तमान में पूछ आ रहा है। और हर चैप्टर से आपके 200 क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम में टोटल जो आपका सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस में 9 चैप्टर, तो 9 चैप्टर से टोटल आपके 1800 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन मिलेगा और आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा और उसका एक्सप्लेन मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल 1800 क्वेश्चन है, थ्योरी भी है और उसमें आपकी फुल फॉर्म है और शॉर्टकट कुंजी है। यकीन मानिए यदि आपके पास 10 15 या 20 दिन का मतलब कम से कम 10 दिन का भी समय है तो आप इस PDF को खरीद सकते हैं। इस PDF को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और जैसे आप मैसेज करते हैं हेलो सर ईबुक PDF, तो आपके पास एक स्कैनर आएगा और जैसे आप 70 रुपये पे करते हैं तो आपके पास उस PDF को भेज दिया जाएगा, तो आप उस PDF को आसानी से पढ़ पाएंगे। यकीन मानिए यदि आप उस PDF को एक बार भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपके जो 1800 क्वेश्चन तो आपके जो ऑफिशियली हैं, क्योंकि हर चैप्टर के आपके 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और आपके 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही
उस पीडीएफ ईबुक को बनाया गया है, तो आप अभी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। और याद रखेंगे यह आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही आएगा, जिस नंबर से आप मैसेज करेंगे तो आप इसको ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। बकाया आप पिछली क्लास में देखेंगे तो उसके बाद उसकी मैंने आपको इस पीडीएफ के बारे में बताया, और काफ़ी सारे स्टूडेंट अब तक इसको ले भी चुके हैं और उनका फ़ायदा भी हुआ है, जिनके पिछले एग्जाम हुए हैं, क्योंकि जो आपका ऑफिस सिलेबस पूरा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर को किस वर्ष डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया था? जो आपका डिजी लॉकर है, आखिर इसको किस वर्ष डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो, 2015 के तहत इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में एक साथ यदि आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जितना भी आपने लिखा है उसको आप एक बार में पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे, और आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो। कंट्रोल एस के माध्यम से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। इंटरनेट पर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा पैकेट को भेजने के मार्ग डिवाइस तय करता है। मतलब जो आपका राउट होता है वो कौन सा डिवाइस तय करता है, उस रूट को कौन सा डिवाइस तय करता है, तो वो होता है आपका राउटर। मतलब कहने का, इंटरनेट पर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा पैकेज को भेजने का मार्ग कौन सा डिवाइस तय करता है, तो वह होता है आपका राउटर। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी फाइल को बंद करने के लिए, आप किसी फाइल को बंद करना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे, और आल्ट प्लस F4 के माध्यम से आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो शट डाउन करने के लिए आल्ट प्लस F4 का प्रयोग करते हैं, और बंद करने के लिए हमारी कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैंक खाते में नॉमिनी नामांकित व्यक्ति जोड़ने का क्या फ़ायदा होता है? जो आपका नामांकित व्यक्ति आप देखेंगे नॉमिनी होता है, इसको जोड़ने का क्या फ़ायदा होता है? तो याद रखेंगे इसको जोड़ने का फ़ायदा होता है, खाता धारक की मृत्यु होने के बाद खाते का पैसा कानूनी वारिस या नॉमिनी को आसानी से मिल जाता है। यदि आपके खाते की नॉमिनी है, तो जैसे कि आपके देखा होगा आप, तो वर्तमान में आपके हर खाते की नॉमिनी होने लगी है, और जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे आपके दादाजी हैं, तो आपको उनको नॉमिनी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आप उसके यदि नॉमिनी में नाम होगा, तो उसमें आपके खाते से पैसा, मतलब जो पैसे ट्रांसफर होने में कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। यदि आपका नॉमिनी में नाम है, तो आप देखेंगे वर्तमान में आप कोई भी खाता खुलाते हैं तो सब में आपके नॉमिनी में नाम ऐड होने लगेंगे, जिससे कि ना तो आपको दिक्कत हो, ना ही बैंक को कोई समस्या हो। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे आपके ये खड़े हुए कॉलम हो गए और ये लेटे हुई लाइन हो गई, आखिर इनसे मिल के क्या बनता है? तो याद रखेंगे रो और कॉलम के मिलान बिंदु को हम कहते हैं सेल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है? रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? तो ये है आपकी ये सारी क्या है, ये आपकी सेलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, आपका निम्नलिखित में से कौन सी वैलिड ईमेल एड्रेस है? तो याद रखेंगे जो आपका ईमेल है, ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 ईस्वी में किया गया था। और आपकी एक वैलिड ईमेल एड्रेस में क्या होता है? तो उस एक वैलिड ईमेल एड्रेस में होता है यूजर नेम होता है, और यूजर नेम के बाद आपका @ चिन्ह होता है, और उसके बाद डोमेन नेम होता है। इस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी बन जाती है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से आप देखेंगे सिर्फ आपकी एक ही ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी होती है, इसमें सिर्फ आपका डॉट एक ही डॉट प्रयोग होता है। आप देखेंगे इसमें आपके 3 डॉट लगे हुए हैं, इसलिए ये नहीं होगा। और इसमें देखेंगे डबल @ लगे हुए हैं, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो लास्ट वाला है, इसमें आपका स्पेस लगा हुआ है, तो स्पेस भी नहीं होता है। इस प्रकार से देखेंगे sunil@gmail.com, इस प्रकार से आपकी ईमेल एड्रेस होता है कि यूजर नेम होगा, @ होगा, और इसके बाद आपका डोमेन नेम होगा, और इसमें आपका स्पेस भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की स्केल जो आपकी आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क लगाने का विकल्प किस मेन्यू पर मिलता है? तो वाटरमार्क लगाने का विकल्प मिलता है, वह मिलता है हमारा फॉर्मेट मेन्यू पर। और आपको क्लास के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप का संचालन और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे जो आपको उमंग ऐप है, इसका रखरखाव और संचालन किया जाता है, वह किया जाता है आपका MIETY माइनॉरिटी द्वारा और NEGT द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर की सुरक्षा में स्पाईवेयर का क्या काम होता है। जो कंप्यूटर सुरक्षा में स्पाईवेयर होता है, आखिर स्पाईवेयर का क्या काम होता है, तो याद रखेंगे स्पाईवेयर का काम होता है आपका कंप्यूटर की, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे स्पाईवेयर होता है, ऑप्शन नंबर ए में पूछा लिखा गया है कि कंप्यूटर की गति बढ़ाना, ऑप्शन बी है यूजर की बिना अनुमति के उसकी जासूसी करना या निजी जानकारी चुराना, वायरस को नष्ट करना या इंटरनेट कनेक्शन की सुरक्षा करना। तो आप देखेंगे जब आप क्वेश्चन को काफ़ी बार पढ़ लेते हैं और एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट हो जाता है क्लास में भी, और आप जब रिवीजन कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएगा तो आप सिर्फ ऑप्शन देखकर ही लगा पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे गति बढ़ाना नहीं होगा, वायरस को नष्ट करना नहीं होगा, और आपका इंटरनेट कनेक्शन का मतलब ही नहीं है कोई। तो स्पाईवेयर का अर्थ होता है कि यूजर की बिना अनुमति के उसकी जानकारी और जासूसी करना, वह आपका स्पाईवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जब आप क्लास को ज़्यादा देख लेंगे, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सीधे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट वही कर सकता है जो काफ़ी ज़्यादा तैयारी की हो, क्योंकि जब आप काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से आएगा, तो आप उसका ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, जो ऑप्शन सही होगा वही उस तक आप आसानी से पहुँच जाएंगे। जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो अधिकतम जूम परसेंटेज होता है वो होता है आपका 400%। और राइटर का होता है, राइटर कितना होता है, तो राइटर का होता है आपका 600%। और इम्प्रेस का होता है वो होता है आपका 3000%। तो याद रखेंगे, इन तीनों की याद रखेंगे। कम से जो अधिक से अधिक जूम परसेंट जो होते हैं वो राइटर राइटर का होता है 600%, और कैल्क का होता है 400, और इम्प्रेस का होता है 3000%। ये इन तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। इंटरनेट पर किसी फाइल को अपने कंप्यूटर से किसी वेबसाइट या सर्वर पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप इंटरनेट पर किसी फाइल को अपने कंप्यूटर से किसी वेबसाइट या सर्वर पर भेजते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है, तो वो आपकी अपलोडिंग कहलाती है। और आप सर्वर से कोई चीज़ अपने कंप्यूटर पर डालते हैं या मोबाइल पे रखते हैं, तो वो कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हैं तो वो प्रक्रिया आपकी डाउनलोडिंग कहलाती है। मतलब सर्वर से अपने डिवाइस पे लाना वो आपकी डाउनलोडिंग है, और डिवाइस से सर्वर पर लाना वो क्या है, तो वो आपका क्या है, तो वो है आपका अपलोडिंग। जैसे जब मैं इस लेक्चर को बनाता हूँ, अपनी क्लास को बनाता हूँ, तो इसको अपलोड करता हूँ जहाँ जिससे कि आप तक पहुँच सके। और जब आप इस क्लास को डाउनलोड करके देखेंगे, जैसे आपके पास नेट नहीं तो आप इस क्लास को डाउनलोड कर लेंगे, तो वो आपकी प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। तो मतलब सर्वर से आपकी डिवाइस पर रहेगी, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, फ्री में भी आप इस क्लास को देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट जो आपका ट्विटर है, ट्विटर में वर्तमान का नाम क्या है, तो ट्विटर का वर्तमान में नाम है एक्स के वर्तमान लोगों के अक्षर का बना है। तो याद रखेंगे जो आपका ट्विटर है, ट्विटर पहले था कि इसमें एक चिड़िया बनी हुई थी, लेकिन आपका वर्तमान का लोगो क्या है, तो वर्तमान का लोगो है एक्स। क्योंकि आप देखेंगे इस प्रकार से आपका जो काला कलर का इस प्रकार से इसमें एक्स बना हुआ है, ये आपका ट्विटर का नया लोगो है, वर्तमान में इसका नाम भी एक्स है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। बैंक खाते में केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखेंगे बैंक खाते में केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और खाते के गलत इस्तेमाल को रोकना। मतलब कहने का, जैसे आप देखेंगे कि आप यदि बैंक में 3 से 6 महीने के बीच यदि आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, पैसे निकालने या जमा करने का काम नहीं करते हैं, तो आपका खाता वहाँ पर क्या हो जाता है, तो आपका खाता वहाँ पर बंद हो जाता है। कुछ समय के लिए आपका खाता बंद कर दिया जाता है, जब तक आप केवाईसी नहीं कराते हैं। मतलब ये होता है कि यदि आप कुछ समय तक लेन देन नहीं करते तो बैंक उसको बंद कर देता है, और जब आप उसकी केवाईसी कराएंगे, आप जाएंगे अपना अंगूठा लगाएंगे, और अंगूठा लगाने के बाद अपने दो फोटो लगाएंगे, फॉर्म भरेंगे, तो आपका खाता तुरंत भी चालू भी हो जाता है 24 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड वर्ड काउंट है, शब्दों की संख्या का विकल्प किस मेन्यू पे मिलता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है, टोटल आपने कितने शब्द लिखे हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, तो वो उन सब की जानकारी आपको कहाँ मिलती है, तो वह जानकारी आपको टूल्स मेन्यू पर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया कॉलम जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नए कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो वह ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट मेन्यू पर। अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में ओटीपी की समय सीमा कितनी होती है, तो जो ओटीपी होता है उसकी समय सीमा 5 से लेकर 10 मिनट तक की होती है। आप देखेंगे कुछ वेरीफाई में आपकी समय सीमा केवल 60 सेकंड होती है, मतलब 1 मिनट के अंदर आपको उसका ओटीपी वेरीफाई करना होगा, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखें जो ओटीपी होता है, ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। कभी भी अपने ओटीपी को किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस ओटीपी के बारे में पूरी जानकारी
नहीं है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका स्लाइड मास्टर होता है इसका प्रयोग होता है पूरी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड पर एक समान बैकग्राउंड, फॉन्ट और स्टाइल एक बार में लागू करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो आप वहाँ पर स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ई कॉमर्स में जब सरकार किसी आम नागरिक को ऑनलाइन सेवा देती है तो वो क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे ई कॉमर्स में जब सरकार किसी आम नागरिक को ऑनलाइन सेवा देती है तो वो कहलाता है आपका G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो याद रखेंगे ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे Ctrl+F3 का। अगला क्वेश्चन है आपके इंटरनेट पर अनाधिकृत रूप से किसी कंप्यूटर में घुसकर डेटा चोरी करना या नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका हैकिंग। मतलब कहने का कि आपके बिना जानकारी के, आपकी अनुमति के बिना आपके डेटा को चुराने का प्रयास कर सकता है, तो वो आपका है जब आपका डेटा हैक हो जाता है तो इसी प्रकार से आपको कोई जानकारी तो होती नहीं है और आपका डेटा चोरी हो जाता है तो वो आपकी हैकिंग प्रोसेस कहलाती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करके आप डॉट विजार्ड फंक्शन खोल सकते हैं, तो डॉट विजार्ड फंक्शन खोलने के लिए आप प्रयोग करेंगे Ctrl+F2 का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो याद रखेंगे दुनिया का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था आपका ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपकी ENIAC की फुल फॉर्म होती है। और आपसे पूछ सकते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इस प्रकार से आज की क्लास में आपने टोटल 50 क्वेश्चन पूरे किए। कितने क्वेश्चनों के आंसर आपने सही किए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपने अपना ट्रिपल सी फॉर्म कब भरा है और आपका एग्जाम कब होने वाला है इस बात को आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप जी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने अपना फॉर्म कब भरा है, उसी के अकॉर्डिंग में आपको क्लास को जो आपका अगली क्लास का शेड्यूल बताने वाला हूँ। तो जैसे आपके कमेंट आते हैं उसी के अकॉर्डिंग कि आपका कोर्स सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज करवाना चाहिए, आपके मैक्स प्रैक्टिस सेट करवाना चाहिए, तो वो सारी जानकारी आपके कमेंट करने के बाद ही मैं आपको दे पाऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, कब अपना फॉर्म भरा है या फॉर्म भरने वाले हैं, तो सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।